गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके साइंस के सेकेंड चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है विलयन की सांद्रता। ठीक है। सांद्रता को इंग्लिश में जब भी हम कहेंगे तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन। ठीक है। सांद्रता बेसिकली होती क्या है या फिर कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? जो हम विलयन यानी कि जो सॉल्यूशन जो हम बनाते हैं, हमें पता है कि वो दो चीज़ों से मिलके बना है। ठीक है। हमें पता है कि एक विलयन जो है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? हमारा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। सॉल्यूट को हम क्या कहते हैं? विलेय। क्या कहते हैं सॉल्यूट को? विलेय। और सॉल्वेंट को क्या कहते हैं हम? विलायक। ठीक है। विलेय क्या होता है? जो वो पदार्थ जो बहुत ही कम मात्रा में जो कम मात्रा में यूज़ होता है, मिलाया जाता है। और विलायक क्या होता है? जो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। तो विलेय का की जो मात्रा होती है, ठीक है, एक विलायक के अंदर या एक सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम कहते हैं कि वो उस सॉल्यूशन के क्या हो गई? कंसंट्रेशन। ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक 50 ml का सॉल्यूशन है, नमक पानी का घोल है, और उसमें हमने जो है 5 ml नमक डाल रखा है। तो वो उस सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन हो जाएगी, सांद्रता हो जाएगी कि जो नमक है वो क्या है? वो सॉल्यूट है, विलेय है। ठीक है। ओके। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। विलायक में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। ठीक है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले ये देखिए, जो हमारा विलयन होता है यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसको सॉल्यूट के मात्रा के आधार पे, अभी मैंने बताया ना सांद्रता, कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन कि कितनी मात्रा का विलेय हम एक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, ठीक है, या प्रेजेंट है। ठीक है। तो विलेय की मात्रा के आधार पर जो है सॉल्यूशन यानी विलयन को 3 भाग में बांट दिया गया। ठीक है। एक होता है तनु, ठीक है, दूसरा होता है सांद्र, और तीसरा होता है संतृप्त। ठीक है। ये 3 भाग में किस आधार पर बांटा गया है? विलेय की मात्रा के आधार पर। ठीक है, समझ में आ गया। तनु को इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट, सांद्र को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेटेड, और संतृप्त को इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड। ठीक है। वैसे इसके और भी टाइप्स हैं, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, जिसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। ठीक है, ये संतृप्त विलयन का ठीक उल्टा होता है। और एक और होता है सुपर सैचुरेटेड। ठीक है। तो ये अभी आप फिलहाल जो है यही 4 चीज़ पढ़ेंगे, तनु, सांद्र, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है। डाइल्यूट को हम शॉर्टकट में DIL डॉट करके दिखाते हैं, और कंसंट्रेटेड को शॉर्टकट में CONC डॉट करके दिखाते हैं। ठीक है। आप सभी को ये समझ में आ गया? ओके। तो अब हम ये जानेंगे कि तनु क्या होता है, और सांद्र क्या होता है, और डाइल्यूट क्या होता है। ठीक है, सॉरी, संतृप्त क्या होता है। तो अब मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, ओके, और इसमें जो है हमने पानी भर दिया। ठीक है, क्या भर दिया? पानी। ठीक। अब इसमें जो है मैंने 5 ग्राम सॉल्ट यानी नमक मिलाया। ठीक है। फिर मैंने
यहाँ पे मैंने जो है मान लो 100 ml पानी लिया, फिर हमने एक बीकर लिया, यहाँ भी हमने पानी लिया, ठीक है। यहाँ भी पानी की मात्रा उतनी ही रही जितना कि हमारे बीकर ए में थी, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है 20 ग्राम सॉल्ट मिलाया, या 20 या 10 जो भी आप कह सकते हैं, सॉरी 20 नहीं, आप कह सकते हैं इसको, आई एम सो सॉरी, 20 mg, 8 ग्राम सॉल्ट मिलाया, ठीक है। 1000 ml लीटर पानी में, 1000 ml पानी में हमने एक बार 5 ग्राम मिलाया, और एक बार इसको हम 20 ही कर देते हैं, ठीक है। 20 ग्राम सॉल्ट मिलाया। तो आप दोनों ही सॉल्यूशंस में देख रहे हैं, ए और बी में, कि जो पानी है वो क्या है, वो सॉल्वेंट है, विलायक है, ठीक है। इसकी कितनी मात्रा ली गई है, 1000 ml या फिर 1 लीटर, ठीक है। और उसमें जो हम विलेय मिला रहे हैं, मतलब सॉल्यूट डाल रहे हैं, वो क्या है, नमक, ठीक है, जो कम मात्रा में डाल रहे हैं। और ए वाले में नमक 5 ग्राम डाला गया है, तो बी वाले में 20 ग्राम। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए वाले में मैंने 1 चम्मच नमक डाला, तो बी वाले में मैंने 4 चम्मच नमक डाले, ठीक है। ये आपके कन्वीनियंस के ऊपर है, एक में कम डालना है और एक में अधिक मात्रा में डालना है, ठीक है। तो जो ए वाला बीकर है हमारा, यहाँ पर जो विलेय की मात्रा है वो क्या है, कम है, ठीक है। और बी वाले बीकर में विलेय की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ए वाले बीकर में नमक की मात्रा कम है, और बी वाले बीकर में विलयन में नमक की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, बी वाला जो बीकर है वो, उसका पानी पीने में बहुत नमकीन लगेगा, और ए वाले का पानी पीने पे बहुत कम नमकीन लगेगा, ठीक है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारा ए वाला बीकर है वो क्या है, तनु, तनु मतलब डाइल्यूट। और जो हमारा बी वाला बीकर है वो होता है, उसे कहेंगे हम सांद्र, सांद्र मतलब कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो अब आपको तनु और सांद्र, इस दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। तनु क्या होता है, डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट। डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि तनु विलयन वो विलयन होते हैं जिसमें पदार्थ, सॉरी, विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे कम किया जाता है, ठीक है। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा को जो है ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा विलेय है, जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं, इसकी मात्रा घटती है, और यहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा जो है वो बढ़, अगर ज़्यादा है तो उसे हम सांद्र कहेंगे, और अगर कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर देखिए, 1 मिनट बच्चों बस। यहाँ देखिए, ये देखिए, आपने पिक्चर देखी, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंसंट्रेट और डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बीच में आपको फर्क करना सिखाया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका, इसको हम विलयन ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी, ठीक है। हम ए विलयन में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सॉल्यूट्स हैं, उसकी मात्रा क्या है, विलयन में बहुत ही कम है। और यहाँ पर जो बी विलयन है उसमें सॉल्यूट्स की मात्रा ए वाले की तुलना में थोड़ी ज़्यादा है। और जब हम सी वाले बीकर पे आते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सॉल्यूट्स की मात्रा, जो मिलाया गया है पदार्थ, विलेय, उसकी मात्रा ए और बी से भी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों ही बीकर्स में जो सी है वो ए और बी की अपेक्षा ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सॉल्यूट्स की मात्रा है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, सांद्र, ठीक है। और ए बी सी में जो ए है वो सभी तीनों बीकर्स की कंपैरिजन में, इसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, इसमें सॉल्यूट बहुत लेस कंसंट्रेशन में है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि ये डाइल्यूट है और सबसे ज़्यादा डाइल्यूट है, ठीक है। तो इस तरह से आप तनु और सांद्र के बारे में, के बीच का अंतर आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ओके,
नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे यहाँ पर संतृप्त विलयन के बारे में। ठीक है, एक मिनट, सॉरी आप लोग को बीच में पॉज लेना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मुझे फिर ढूंढना पड़ रहा है इसमें कि मैंने कहाँ कहाँ पे सबको पेस्ट कर रखा है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। पर धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर लूँगी, उसमें पढ़ाने की प्रैक्टिस कर लूँगी, तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम आपको भी कम होगी और मुझे भी। ओके, अब हमने डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड समझ ली, अब हम समझते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक मिनट, इसको समझने के लिए मैं आपको एक स्पेशल यहाँ पर समझाती हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने एक ग्लास लिया या कोई बर्तन लिया, उसमें आपने पानी डाल दिया। ठीक है, पानी, ठीक, एक ग्लास लीजिए, उसमें आप पानी डालिए और उसमें जो है आप चम्मच चम्मच चीनी डालते जाइए। क्या डालते जाइए? चम्मच चम्मच चीनी। ठीक है, पहले एक चम्मच चीनी डालिए, फिर इसको जो है मिलाइए, फिर 2 चम्मच चीनी डालिए, फिर मिलाइए। ऐसे ही उस एक गिलास पानी में आप चीनी डालते जाइए, मिलाते जाइए, डालते जाइए, मिलाते जाइए। फिर एक ऐसा समय आएगा जब आप चीनी डालेंगे और फिर वो घुलेगी नहीं। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद आप क्या करिए, जब वो घुलना बंद कर दे तो आप इस जो ग्लास में आपने चीनी पानी डाल रखा है, उसको जो है फिर एक गैस पे रख दीजिए, है ना, थोड़ा सा गरम करिए। जब आप उस चीज़ को गरम करेंगे, है ना, जब उसको आप गरम करेंगे, गरम करने का मतलब क्या होता है कि आपने उसका तापमान क्या किया है, बढ़ाया है। ठीक है, तो जब आप उसको गर्म करेंगे चीनी पानी को, तो तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तापमान जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि फिर अगर आप उसमें चीनी डालेंगे, है ना, तो वो घुलने लगेगी। ठीक है, तो आप चीनी फिर उसके बाद जब आप इसको गैस गैस पे गरम कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आप इसमें अब चीनी डालिए, चलाइए, तो काफ़ी हद तक इसमें चीनी घुलती जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि जब यहाँ भी जो है चीनी घुलना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो वो पदार्थ, विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है, जिसके बाद अब कोई भी विलेय पदार्थ अब और विलयन में नहीं घोला जा सकता है, उस विलेय पदार्थ की उस विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, समझ में आ गया? और जब जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो विलेय पदार्थ के घुलने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो घुलनशीलता है विलेय पदार्थ की, वो बढ़ते हुए तापमान के साथ में बढ़ती है। ठीक है, समझ में आ गया? घुलनशीलता क्या होती है? घुलनशीलता मतलब कि कोई भी विलेय पदार्थ किस हद तक एक विलयन में घुल रहा है। ठीक है, इसे हम घुलनशीलता कहते हैं। और घुलनशीलता जो होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूबिलिटी। क्या कहते हैं? सॉल्यूबिलिटी। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, ये देखिए, किसी निश्चित किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है। ठीक है, जितने आपके विलयन की, अगर आपने 100 ml पानी लिया तो जितने उस पानी की औकात रहेगी उतना ही वो अपने अंदर चीनी या नमक या जो भी आपको डालना है वो घोल पाएगा। ठीक है, उससे अधिक वो उसमें नहीं घोल सकता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, इस लाइन से यही समझाया गया है कि अगर एक तापमान, निश्चित तापमान है, जिस भी तापमान पे हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ देखना चाहते हैं, तो उस तापमान पर अगर विलयन में हम विलेय डाल रहे हैं, विलेय पदार्थ, और वो नहीं घुल रहा है, तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे विलेय विलयन में घुलना बंद कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड विलयन। ठीक है, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपके सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे कि वो उस सोल्यूशन की क्या हो गई, उस सोल्यूट की क्या हो गई? घुलनशीलता हो गई, यानी सोलिबिलिटी हो गई। ठीक है, अब संतृप्त विलयन होता है और एक होता है असंतृप्त विलयन। ठीक है,
संतृप्त विलयन क्या होता है कि हम एक एक विलयन में जो है एक सॉल्यूशन में हम विलेय डाल रहे हैं और फिर एक टाइम आया कि वो घुलना बंद कर दिया, ठीक है, अब वो घुल ही नहीं रहा है, वो इकट्ठा होते चला जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम पे जहाँ जिस समय जिस क्षण वो घुलना बंद कर देता है और इकट्ठा होना स्टार्ट होता है, हम कहते हैं कि अब ये सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, संतृप्त हो गया या सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या होता है कि जब आप उसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, हम विलेय डालते हैं ताकि वो विलयन में जो है उसको फिर घोलते हैं और वो घुलता जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। मतलब जब तक कि एक विलयन में विलेय पदार्थ घुलता जाता है तब तक हम उसे कहेंगे कि ये एक असंतृप्त विलयन है, और जैसे ही उसमें विलेय पदार्थ घुलना बंद कर दिया तो वो हो गया आपका संतृप्त विलयन, ठीक है। समझ में आ गया? और हमें पता है कि एक निश्चित एक तापमान के साथ में जो होता है विलेय की घुलनशीलता जो है वो बढ़ती है, और हर एक पदार्थ की अपनी अलग अलग विलयन क्षमता होती है, ठीक है। समझ में आया? ओके। तो अब हम इसको यहाँ पर जो है एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ क्यों घुलती है, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। तो कोई भी चीज़, जैसे आपने यहाँ पे मैंने कहा था कि आप यहाँ पे पानी लीजिए, ठीक है। जब हम पानी लेते हैं तो पानी के बहुत सारे सारे जो है कण होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कण होते हैं, ठीक। अब हमने क्या किया, इसमें हमने नमक डाल दिया, क्या डाल दिया, नमक, ठीक है। तो पानी के कणों के बीच में बहुत सारी रिक्त स्थान यानी खाली जगह होती है, तो उन रिक्त स्थानों पर जा करके ये नमक के कण या जो भी विलेय हम मिलाना चाहते हैं वो जा करके यहाँ पर फिट हो जाते हैं, इस तरह से जो है वो घुलने लगते हैं। पर एक ऐसा समय आता है जब इस जो पानी के कण हैं, ठीक है, उसमें और जो उनके बीच में जो खाली जगह है उसमें हर जगह पे जो है हमारे विलेय पदार्थ आकर के बैठ गए हैं, ठीक है। अब कोई जगह खाली बची नहीं, तो इस समय अगर हम कुछ और अपना विलेय मिलाएंगे, नमक डालेंगे, तो वो घुलना बंद कर देगा। तो ये हो गया हमारा संतृप्त, और जब तक घुलता रहेगा तो वो हो गया हमारा असंतृप्त, ठीक है। वेरी गुड। तो ये देखिए इस फोटो में आपको यही दिखाया गया है, ये एक संतृप्त विलयन है, ठीक है, सैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि देखिए अब हम इस सॉल्वेंट में, विलायक में जब हम इस सॉल्यूट को, विलेय को डाल रहे हैं तो ये घुल नहीं रहा है, ये नीचे आकर के अब बैठता चला जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए सैचुरेशन मतलब संतृप्तता, जब सॉल्यूट जो है अब घुल नहीं सकता है विलयन में, उसे हम कहेंगे कि वो सैचुरेटेड है। इसको एक एग्जाम्पल समझाया गया है, 100 ml पानी लिया गया है, एक में 30 ग्राम नमक डाला गया है, एक में 40 ग्राम नमक डाला गया है, ठीक है। पहले स्टेप में 30 ग्राम नमक डाला गया, ठीक है, ये घुल गया आराम से। फिर सेकेंड स्टेप में इस वाले सोल्यूशन में फिर से 40 ग्राम नमक और डाला गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर नमक जो है नहीं घुला और वो बच गया, नीचे बैठा हुआ, इसका मतलब कि ये वाला हो गया संतृप्त सॉल्यूशन और ये वाला हो गया असंतृप्त विलयन, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? वेरी गुड। नेक्स्ट है, एक और चीज़ आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग से मुझे बतानी थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हम, ठीक है, जब भी हम कोई भी सॉल्यूट को लिक्विड में ऐड करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो बहुत सारे सॉल्वेंट में बहुत सारे वॉइड्स होते हैं जिसके बीच में जाकर के सॉल्यूट पार्टिकल्स बैठ फिट हो जाते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जब हम ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करेंगे तो उसके बीच में कोई स्पेस नहीं बचेगी, वो फिर और डिजोल्व नहीं होंगे, फिर वो जाके बॉटम में बैठ जाएंगे। इस स्थिति को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। हर सब्सटेंस का अपना अपना अलग अलग सैचुरेशन पॉइंट होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारी चीनी होती है, एक रूम तापमान पे उसके पानी में घुलने की जो क्षमता होती है वो होती है कि 100 ml पानी में आप मैक्सिमम 200 ग्राम चीनी घोल सकते हैं, ठीक है, उससे अधिक वो घुलेगी नहीं, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। और 100 डिग्री तापमान पर 100 ml में आप
पानी में आप 500 ग्राम चीनी से ज़्यादा नहीं घोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो किसी भी सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, किस पे, तापमान पे। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी को सॉल्युबिलिटी मतलब, सॉरी नॉट सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन। ओके, तो अब हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर कि हम कैसे जो है किसी भी विलयन की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए, किसी भी विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन फिलहाल आपके कोर्स में 3 मेथड्स हैं। एक है ये फर्स्ट और सेकंड, और एक और थर्ड मेथड। तो इसको किया गया है, फर्स्ट मेथड को हम कह सकते हैं m/m मेथड, सेकंड मेथड को कह सकते हैं v/v मेथड। ठीक है, m/m मतलब द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। ठीक है, मास बाई मास, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं ना, इसलिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, जब आप कोई भी सवाल हल करेंगे और आपको सवाल में, ठीक है, विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा दोनों ही आपको द्रव्यमान, दोनों का ही द्रव्यमान दिया होगा। जैसे 5 ग्राम नमक और 100 ग्राम पानी, है ना, ऐसे करके दिया है, दोनों के द्रव्यमान दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर ये m/m वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होता है, उसको विलयन के द्रव्यमान से डिवाइड करते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें उसका परसेंटेज m/m का परसेंटेज निकल आता है। ठीक है, दूसरा है हमारा द्रव्यमान पर विलयन के आयतन प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का निकालते हैं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है और विलयन का आयतन दिया हुआ है, तो फिर आप इसमें, सॉरी v/v नहीं, m/v, आई एम वेरी सॉरी, इट इज m/v, मास बाई वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। m से मास द्रव्यमान, v से वॉल्यूम। ठीक है, मास किसका, विलेय का, और वॉल्यूम किसका, विलयन का। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन। ठीक है, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का आयतन, इसको अगर हम भाग देके 100 से गुणा करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो लास्ट है, थर्ड, वो है v/v का। ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मतलब विलेय का आयतन, फिर डिवाइडेड बाई विलायक का आयतन, सॉरी विलयन का आयतन, इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे इंटू 100, तो हमें जो है परसेंटेज मिल जाएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस चीज को समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए। एक विलयन में 320 ग्राम विलायक, एक सेकेंड, एक विलयन में 320 ग्राम विलायक, जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय। अब यहाँ पे आप देखिए, विलयन है जिसमें जो हमारा विलायक है, ठीक है, विलायक वो क्या है, जल है। ठीक है, ये क्या है हमारा, विलायक है। ठीक है, कितना ग्राम जल है, 320 ग्राम। यहाँ देख रहे हैं ग्राम लगा हुआ, यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, m। ठीक है, इसके बाद इस जल में जो विलेय इस्तेमाल किया गया, वो क्या इस्तेमाल किया गया है, नमक। तो जो विलेय है यहाँ पे क्या है, नमक। ठीक है, ये क्या हो गया, विलेय। कितना विलेय है ये है पूरा आपका 40 ग्राम। देखिए यहाँ भी किसमें दिया हुआ है, ये द्रव्यमान में, यानी ये भी क्या है, m है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, विलयन की सांद्रता का परिकलन करें, तो विलयन की क्या सांद्रता होगी। तो आपको भी मैंने बताया कि जब आपके विलेय ग्राम में हो, विलायक या विलयन की मात्रा भी ग्राम में हो, तो हम
कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, m/m का, ठीक है। m/m फॉर्मूला क्या कहता है कि जो हमारा विलेय है, जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं, उसका मास, ठीक है, और जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका मास डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें तो सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट का मास पता है, सॉल्यूशन का मास नहीं पता है। और हमें पता है कि कोई भी विलयन दो चीज से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। तो विलेय की मात्रा कितनी दी हुई है, 40 ग्राम, प्लस विलायक कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम, कितना हो गया मिला करके 360 ग्राम। अगर हम 10 ग्राम पानी में 20 ग्राम नमक घोलेंगे तो पूरा कितना विलयन बनेगा, 10 + 20 30 ग्राम। ठीक वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। तो हम हमें यहाँ पे मात्रा मालूम चल गई। अब हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, विलेय का मात्रा कितना था 40, विलयन की मात्रा कितनी है 360, डिवाइड किया तो 11.1% हमारा कंसंट्रेशन आ गया m/m। ठीक है, तो ये अभी आपकी आज की क्लास थी। हम नेक्स्ट क्लास में निलंबन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।